वेलकम टू रोड टू हेवन। हम हैं गुजरात के अंदर। यहाँ पे दिस प्लेस अलाउज यू टू जस्ट राइड अ मोटरसाइकिल एंडलेसली विद these vast water bodies on both the ends. लगता है as if you are lost in space and this is what motorcycling allows you to do. गाड़ी के अंदर वो मज़ा नहीं आता जो मोटरसाइकिलिंग में आता है. Wings of freedom and it allows you to be one with the elements over here. थोड़ी बहुत यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं. अच्छा मौसम है. विंटर्स आर गेटिंग ओवर बट अच्छा मौसम है. तो मेन मुद्दा क्या है? कुछ दिन पहले आई हैड शोन यू द वॉक अराउंड ऑफ द मैवरिक एंड इट वाज वेरी एनकरेजिंग बिकॉज आप लोगों ने वो वीडियोस देखे, बहुत सारे व्यूज आए थे. थैंक यू फॉर दैट. बट अब द एम्बार्गो हैज लिफ्टेड एंड आई वांट टू गिव यू माय ओपिनियन ऑन द मोटरसाइकिल. लंबा वीडियो जरूर है बट स्टिक अराउंड इफ यू आर अ बाइकिंग एंथुसियास्ट. अगर आपके माइंड में ये वाली बाइक है या एक बाइक लेना चाहते हैं सेगमेंट के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बना है. बाइक की प्राइसिंग, बाइक के वर्जन्स, बाइक का कंपटीशन, कौन सा वाला सेगमेंट है, बाइक की डिजाइनिंग, बाइक के फीचर्स, राइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, टूरिंग के लिए क्या मोटरसाइकिल बनी है, वाइब्रेशंस कितनी है, एग्जॉस्ट का नोट कैसा है, एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लंबे राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाइक छोटी है, बड़ी है, कुछ कॉन्स भी हैं क्या बाइक के अंदर. वेल, बने रहिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बिकॉज आपके सारे सवालों का जो जवाब है आपको यही मिलेगा इन दिस इंटरेस्टिंग रिव्यू ऑफ द मैवरिक. तो पहले बात करते हैं आपकी जेब, आपकी पॉकेट बाइक की प्राइसिंग क्या है. हीरो ने इंटरेस्टिंगली इसको जो पोजीशन करा है एज द मोस्ट अफोर्डेबल और द चीपेस्ट 400 सीसी बाइक इन द कंट्री. 3 वर्जन्स हैं, बेस, मिड एंड टॉप. वी आर ऑफ कोर्स राइडिंग द टॉप वर्जन बट जो बेस वर्जन है उसकी प्राइसिंग है 1.99 लाख रुपीस एक्स-शोरूम दिल्ली. 2 लाख से कम. एक मेंटल बैरियर हीरो ने तोड़ा है. ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं, कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलते हैं, 3D एमडम नहीं मिलती है एंड मशीन कट का जो एक डिजाइन है इंजन पे वो नहीं मिलता है. टॉप एंड लेते हैं तो 2.24 लाख रुपीस है. 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं बट ये वाला आपको कलर ऑप्शन मिलता है मैट ब्लैक एज वेल एज ग्लॉसी ब्लैक. आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 3D एमडम मिलती है एंड मशीन कट वाली जो फिनिशिंग है वो आपको इंजन पे मिलती है और जो कनेक्टेड फीचर्स हैं हीरो के वो सारे के सारे मिल जाते हैं. तो 25,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं, 10% अप्रॉक्सीमेटली, वो वर्थ इट है. सेगमेंट कौन सा है इस बाइक का? वेल, अगर देखते हैं 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच में तो ऑप्शंस इंडियन मार्केट में बहुत है. हीरो इसको एज स्मॉल कैपेसिटी मसल नेकेड बाइक की तरह प्रोजेक्ट कर रही है एंड दैट इज वाई इस बाइक पे फेयरिंग नहीं है. प्लास्टिक पार्ट्स बहुत ही कम है. जो टॉप एंड वर्जन है 2.24 लाख रुपीस का, उसमें स्लाइटली आप ऐड करते हैं पैसे तो आपको मिलती है बजाज की डोमिनार 400. अगर आप बेस वर्जन देखते हैं तो ये जो एनफील्ड की मीटियोर आती है उसी सेगमेंट के अंदर आती है बट एक बड़ा इंजन, मोर पावर, मोर टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स. तो आई थिंक एनफील्ड्स के मुकाबले एक बेटर डील मिलती है. सो एक तरफ आपके पास और भी सस्ती हंटर भी है, सेम प्राइस में मीटियोर है, इसके टॉप एंड वर्जन के ऊपर डोमिनार है. तो इस वाले सेगमेंट के अंदर हीरो आती है बट प्योर मसल के बारे में बात करें दैट इज वेयर स्टैंड्स आउट. अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी लेके आती है. काफ़ी राइडर्स, डोंट गेट मी रॉन्ग, यंग बंदों के लिए बनी है बट काफ़ी राइडर्स जो 30-35 साल के हैं, दे वांट टू गेट बैक इनटू बाइकिंग विद अ नो नॉनसेंस अपील, उनके लिए भी ये मोटरसाइकिल बनी है. अगर आप बाइक लेते हैं इन द फर्स्ट लॉट ऑफ बायर्स, आपको 10,000 रुपये तक की किट भी फ्री मिलेगी. जो दिखता है वो बिकता है एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस, ये बाइक काफ़ी अच्छी है. अगेन नेकेड वाला अपील लेके आती है. तो यहाँ पे सारा एक्सपोज्ड आपको एरिया मिलता है. जो इंजन है, जो इसका फ्रेम है, वो कम्प्लीटली एक्सपोज है. आगे अगर आप देखते हैं तो राउंड हेडलैम्प विद LED इफेक्ट वो आपको मिलता है बाइक के अंदर फॉर द लो बीम, फॉर द हाई बीम. रेट्रो फील कहाँ पे आती है? जो उसके सर्कुलर इंडिकेटर्स हैं चारों एंड पे, उससे एक रेट्रो अपील आती है. इन दी ऑफिशियल एक्सेसरीज आपको एक फ्लाई स्क्रीन मिल जाएगा, आपको टूरिंग वाले मिरर्स मिल जाएंगे, आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे. वो इस बाइक पे नहीं है बट वो वाला जो एक वीडियो है मैंने किया था वॉक अराउंड का कुछ महीनों पहले विद दी ऑफिशियल पैनियर्स एज वेल, वो मेरे चैनल पर लाइव है. जरूर देखना कि ऑफिशियल एड-ऑन्स में क्या मिलता है. बट एज अ स्टॉक मोटरसाइकिल इट इज़ नॉट बैड. टॉप एंड वर्जन के अंदर आपको सिर्फ ब्लैक मिलता है. ये एक छोटा सा शॉर्टकमिंग है. ब्लैक मैट वाला या ब्लैक ग्लॉसी, जो वाइट रेड ब्लू है, वो टॉप एंड में आपको नहीं मिलता. तो हीरो को शायद वहाँ पे काम करना चाहिए टू ऑफर वाइट, ब्लू या रेड इन दी टॉप एंड एज वेल. 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं आगे और पीछे एंड डिस्क ब्रेक का साइज काफ़ी साइजेबल है बिकॉज एक प्राइस सेंसिटिव मोटरसाइकिल है तो उसके अंदर USD यानी कि अपसाइड डाउन फोक्स नहीं है. यहाँ पर आते हैं तो एक बड़ा सा 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसके अंदर एक प्रॉपर
क्रीज आपको यहाँ कर्व्स मिलते हैं हक करने के लिए फ्रॉम योर थाइज व्हेन यू राइडिंग द मोटरसाइकिल। इसके पीछे आके बिकॉज इट इज अ टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू मोटरसाइकिल, तो टॉर्क एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इट्स अ टॉर्क की मोटरसाइकिल, 90% ऑफ टॉर्क फ्रॉम 2000 आरपीएम, वो बाद में बात करूंगा। इस तरफ आते हैं तो एक साइजेबल अमाउंट ऑफ आपको सीट मिलती है, कॉम्पैक्ट नहीं है, अच्छी खासी बड़ी सीट मिलती है एंड छोटा सा हम मिलता है विच कैन बी यूजफुल फॉर टूरिंग एज और नॉट, बताऊंगा बाद में इन द वीडियो। और ये एक एड ऑन है, इट इज अ पिलियन बैकरेस्ट। इसके अलावा इस बाइक पे कोई भी ऑफिशियल एड ऑन नहीं है। यहाँ पे शायद हीरो एक बेटर काम कर सकती थी, थोड़ा सा जितना मस्कुलर आगे डिजाइन है स्लाइटली यहाँ वीक डिजाइन को मिलता है, तो यहाँ पे हीरो कुड हैव वर्क टू गिव सम मोर मसल ऑन दी मोटरसाइकिल। एग्जॉस्ट स्लाइटली अपस्वेफ्ट है और इसका जो आउटलेट है काफी साइजेबल मोटा है। एक और चीज़ है, बिकॉज थोड़ी रेट्रो थीम लेके चलती है हीरोज बाइक के अंदर, तो आपको मोनोशॉक नहीं मिलता है लाइक ओल्ड मोटरसाइकिल्स, आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, बट दे आर 7 स्टेप एडजस्टेबल। डिस्क ब्रेक्स आगे और पीछे स्टैंडर्ड है। पीछे आपको मिलता है 150 मिलीमीटर वाइड टायर, तो काफ़ी चौड़ा पहिया पीछे मिलता है ऑन 17 इंच अलॉय व्हील्स। सो दिस सम्स अप द डिजाइन ऑफ द मोटरसाइकिल। इट इज़ नॉट आउटवर्डली फंकी और मॉडर्न, इट इज़ लाइक अ स्मॉल कैपेसिटी मसल बाइक वाला अपील लेके आती है, जो पहले हम देखते थे। काफ़ी लोग ऐसी बाइक अपने सेगमेंट में देखना चाहते हैं। जो इनिशियली एक रिस्पॉन्स आया था लोगों का कि बाइक का डिज़ाइन को लेकर लोगों ने काफ़ी इसको लो किया था, ऐसा नहीं है। फ्लैश में इट इज़ नाइस। मूविंग ऑन, बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इज द सेम मोटर एज दी हार्ले XD 440, बट इस बाइक के लिए स्लाइटली डिफरेंट ट्यूनिंग करी गई है। दैट इज व्हाई इवन द टॉर्क इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड। बट हियर मी आउट, इसी प्राइस में आपको इनफील्ड देती है मीटियोर 350 एंड फिगर्स देख के आप हैरान हो जाएंगे। ये वाली बाइक निकालती है 27 bhp ऑफ पावर एंड 36 Nm ऑफ टॉर्क। वो इसी प्राइस में आपको देगी 20 PS ऑफ पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क। तो 27 Nm एंड 36 Nm, 20 PS एंड 27 PS, तो फर्क बहुत ज्यादा है सेम प्राइस के अंदर। इंजन की स्ट्रेंथ कहां पे आती है? हीरो कहती है दैट 90% ऑफ टॉर्क इज अवेलेबल फ्रॉम 2000 आरपीएम, विच इज रिमार्केबल बाय ऑल स्टैंडर्ड्स एंड दिस इज द ब्यूटी अबाउट द मोटरसाइकिल। आउटराइट एक्सलेरेशन के अंदर बाइक अच्छा बिहेव करती है, बट what matters to a lot of people is the low end punch। अगर आप 2000 आरपीएम पे हैं, आप 3000 आरपीएम पे हैं, आप शहर में चला रहे हैं, लेजी संडे राइड्स कर रहे हैं, ऐसी ओपन रोड्स पे नज़ारों का मजा ले रहे हैं, दैट इज वेयर द मोटरसाइकिल विल ट्रीट यू वेरी वेरी वेल। ये इस बाइक का USP है। मैंने बाइक कल काफ़ी चलाई थी, आज भी यहाँ पे आए हैं, अराउंड 100 किलोमीटर की राइड करके आए हैं, घूम फिर के आए थे। मैं इस इंजन से उस पॉइंट ऑफ व्यू से खुश हूँ। इशू कहाँ पे आता है? जब आप जाते हैं हाई आरपीएम के अंदर, तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस अराउंड 4,500-5,000 आरपीएम से आपको फुट पेग्स और इस वाले एरिया से आना शुरू होती है। बट दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न, बिकॉज छठे गियर के अंदर जो सॉर्ट ऑफ टॉल गियर है, सॉर्ट ऑफ ओवरड्राइव वाला मोड है, उसमें 4000 आरपीएम पे आप ऑलरेडी 100 की स्पीड पे होते हैं। सो आपकी जो 95 से 100 की टूरिंग स्पीड है, उसमें ये बाइक वाइब्रेशन फ्री, लार्जली वाइब्रेशन फ्री रहती है। ऑफ कोर्स किसी को ओवरटेक करना है, शहर में किसी को ओवरटेक करना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, तब हाई आरपीएम पे ये बाइक स्लाइटली तंग करेगी फ्रॉम वाइब्रेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट फॉर योर नॉर्मल टूरिंग, फॉर योर नॉर्मल राइडिंग, वाइब्रेशंस एंड टॉर्क, वेल वाइब्रेशन नहीं है एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप पूछेंगे बनी इस बाइक की स्पीड एंड एक्सेलरेशन। इट इज़ नॉट मेंट फॉर आउटराइट एक्सेलरेशन, उसके लिए यू कैन गो टू द KTMs ऑफ द वर्ल्ड, बट तब भी ये बाइक कितनी क्विक, कितनी फास्ट है, मैंने रन किया था 0 to 60 एंड 0 to 100 कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। इसके अलावा टॉप स्पीड कैसी हैं? वेल, मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर के अंदर इसकी टॉप स्पीड निकाली थी। रेव लिमिटर बहुत जल्दी आ जाता है, इट्स नॉट अ हाई रेविंग मशीन। रेव लिमिटर काफ़ी जल्दी आता है, तो इस दौरान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, विल सी फॉर योरसेल्फ। So the top speeds in all the possible gears, starting from the first.
मुझे इस रूट पे सड़क नहीं मिली थी, बट तब भी 5वें गियर के अंदर मेरे वेट के साथ आई कुड सी 135 ऑन द स्पीडोमीटर। आई थिंक गिवन द रोड एंड गिवन अ लाइटर राइडर तकरीबन 145 करेगी। अब आप कंपेयर मत कीजिए विद दी अदर मोटरसाइकिल्स की, या छोटी वाली बाइक्स जाती हैं, ये वैसी बाइक नहीं है। दिस इज समथिंग अगेंस्ट द CB350, समथिंग अगेंस्ट द मीटियोर, एंड इस दौरान अपने कॉम्पिटिशन के सामने ये क्विकर भी है एंड ये फास्टर भी है। छठा गियर, well, the difference in the 4th and 5th with the RPM is less, but the difference with the 5th and 6th in the RPM is much higher. तो छठा गियर डेफिनेटली एक ओवरड्राइव गियर है, meant for touring। पंच तब भी है उसके अंदर, कितना पंच है? well, 50 से 120 छठे गियर में कितना तेज आती है? See for yourself। सो द वाइब्रेशंस आर सॉर्टेड, द टॉर्क इज सॉर्टेड, एक्सप्रेशन आपको दिखा दी है, मैंने टॉप स्पीड आपको दिखा दी है। इसके बाद बहुत लोग पूछने के बनी एक बाइक का जो थंब है ना, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर लगता है इन सेगमेंट के अंदर। CB350 का थंब है, मीटियोर का भी थंब है, बाकी बाइक्स का भी थंब है, तो उनके सामने ये बाइक कैसी है? वेल, कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। पहले दिखाएंगे आपको हम सैंड हिल पे रेफ करेंगे, उसके बाद पासिंग शॉट्स दिखाएंगे। तो देखिए हाउ डज द मैवरिक साउंड लाइक। आई थिंक दैट इज गुड इनफ फ्रॉम अ राइडर्स पर्सपेक्टिव। 2 दिन के अंदर मैं इस बाइक की थंब को लेके, एग्जॉस्ट नॉब को लेके काफ़ी खुश हूँ। रिमेंबर, इंडिया में जो इमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं, वो हर बारी नए नॉर्म के साथ कहीं ना कहीं बाइक की जो आवाज़ होती है, एग्जॉस्ट की नोट होती है, वो दब जाती है। नॉट इन दिस केस। सो मूविंग ऑन टू वन मोर पैरामीटर। हीरो कहती है दिस बाइक इज मेंट फॉर टूरिंग। ऑफिशियल एड-ऑन्स भी हीरो शोकेस कर चुकी है। इन केस यू बाइंग द मोटरसाइकिल, तो बहुत सारे एड-ऑन्स हीरो प्रोवाइड कर रही है। इट्स ऑब्वियसली बेटर टू गो विद अ कंपनी फिटेड एक्सेसरी रादर देन परचेजिंग द बाइक और फिर बाहर जाके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे विद अ क्वेश्चनेबल क्वालिटी आप लगाएं, तो हीरो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन देने वाला है। नाउ बात करता हूं मैं इसकी टूरिंग पर्सपेक्टिव से। राइडिंग ट्रायंगल इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। जो बाइक में बैठा होता हूं, फॉर द टॉल पर्सन, जो आपका ट्रायंगल है, आपका हैंडल बार, आपका यहाँ पे सीट एंड आपका फुट पैक, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली फ्रॉम अ टॉल पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स हायर स्पीड्स पे यहाँ पे नेकेड बाइक है तो विंड ब्लास्ट जरूर आता है, बट उसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे का भी सफर तय किया था एक ब्रेक के बिना, एंड दैट इज प्रीटी रिमार्केबल फॉर द सेगमेंट। सीट नीड्स स्पेशल मेंशन। इसकी जो कुशनिंग है, इसकी जो विड्थ है यहाँ पे, वो काफ़ी अच्छी है फॉर अ वैरायटी ऑफ बायर्स। एंड अगर आप पिलिंग के साथ आते हैं तो हम्प काफ़ी छोटा है। काफ़ी मोटरसाइकिल्स के अंदर ये ऊपर होती है या ऊंची होती है, वो यहाँ पे केस नहीं है। साइजेबल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द पिलियन एज वेल। एंड वन मोर प्लस पॉइंट, दोनों फुटपेट्स के बीच में जो जगह है दैट इज एम्पल की। दोनों के जो फीट हैं, जो दोनों के शूज़ हैं, वो टकराएंगे नहीं यहाँ पे फ्रॉम अ पिलियन पॉइंट ऑफ व्यू। सो सिंगल टूरिंग करनी है या ट्विन टूरिंग करनी है तो ये मोटरसाइकिल उसका ख्याल आपके लिए रखने वाला है। इसके अलावा दोनों ही एंड्स पर आपको 130 मिलीमीटर की ट्रैवल मिलती है पीछे एंड आगे, और जो पीछे वाली सस्पेंशन है दैट इज एडजस्टेबल इन 7 स्टेप्स। सो 130 मिलीमीटर ऑफ ट्रैवल ऑन बोथ दी एंड 7 स्टेप्स एडजस्टेबल। फिलहाल मैं सेकंड पे हूँ, बट मुझे थर्ड पे जाना चाहिए था गिवन माय वेट, बट आप टूरिंग करते हैं तो चौथे या 5वें पे जा सकते हैं, स्पेशली विद अ पिलियन। सो एडजस्टेबल सस्पेंशन, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस इन द सीट वाला एरिया, एंड छठा गियर इस थोड़ा ओवरड्राइव मोड। 95-100 पे आप छठे गियर के अंदर हैं, बाइक में फिर भी एम्पल पंच है फॉर ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स। And that brings us to the end of this video and my review on the Hero Maverick. Now, of course, all is not well. एक छोटी मोटी खामियां हैं, फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी करेक्टेड कि टॉप एंड के अंदर और कलर ऑप्शंस आने चाहिए मार्केट के अंदर। शायद एक और टॉप एंड होता विद USD फोक्स,
शायद हाई रेस्ट पे वाइब्रेशंस और कम होती, बट दीज आर वेरी शॉर्ट कमिंग्स इन फ्रंट ऑफ व्हाट अदरवाइज इज अ ब्रिलियंट फ्लैगशिप मोटरसाइकिल फ्रॉम द हाउस ऑफ हीरो। चाहे बात करूँ प्राइसिंग की, चाहे बात करूँ ओवरऑल कंफर्ट फैक्टर की, चाहे बात करूँ एक नो नॉनसेंस मोटरसाइकिल जो काफ़ी वाइड सेट ऑफ वैरायटी बायर्स के लिए बनी है, चाहे बात करूँ इंजन के टॉर्क की या इंजन के साउंड के बारे में, फीचर्स एक्स्ट्रा हो सकते थे। फॉर एग्जांपल जो स्पीडोमीटर कंसोल है उसके अंदर आके बस एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नहीं आती है, ओनली इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी आती है। तो कई बारी लंबे ट्रिप्स पे हम चाहते हैं कि बाइक को हम देखें कि उसकी एवरेज क्या आ रही है, वो चीज़ सरप्राइजिंगली मिसिंग है। लाइकवाइज बाइक में इतना सारा टॉर्क है कि कई बारी टर्न्स के ऊपर अगर मैं थ्रॉटल खोलता हूं तो रियर स्पिन्स आउट, तो शायद ट्रैक्शन कंट्रोल हो सकता था जो आपको Honda CB350 प्रोवाइड करती है। बट उसके अलावा एज द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट प्रीमियम एंड द फ्लैगशिप product from the house of the world's largest producer of two-wheelers, I think it's job done very well by Hero. कुछ ऐसा पैरामीटर हो, एक्सपेक्ट हो जो मैं भूल चुका हूँ, पूछे मुझसे in the comment section below and I'll get back to you immediately and as soon as possible. And if you are still watching the video till the end, a big thank you from me. I hope you have subscribed and I hope you have hit the bell icon as well.